नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास हमारे खाने में सफाई की चीजों में कितनी सारी केमिस्ट्री छिपी है? हाँ, हम बात कर रहे हैं एसिड्स और बेसिस की। चलिए आज इनकी अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। कभी महसूस किया है कि किसी बड़ी दावत के बाद पेट में अजीब सी जलन मतलब इनडाइजेशन क्यों होने लगता है? इसके पीछे भी एक केमिकल कारण है। या फिर सोचिए आपकी सफेद शर्ट पर करी गिर गई और जब आप उस हल्दी के दाग को साबुन से धोते हैं तो वो अचानक लाल क्यों हो जाता है? इन सारी पहेलियों का जवाब पता है कहाँ है? एसिड्स और बेसिस में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले एसिड्स और बेसिस को पहचानना सीखेंगे, फिर उनके रिएक्शंस की कहानी सुनेंगे, पानी का इसमें क्या रोल है वो देखेंगे, पीएच से उनकी ताकत कैसे नापते हैं ये जानेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी जिंदगी और दुनिया के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एसिड्स और बेसिस को पहचानना। आखिर कैसे पता करें कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस? सबसे आसान तरीका है उनका स्वाद। जैसे नींबू खट्टा होता है ना, तो एसिड्स का स्वाद आमतौर पर खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ है बेसिस, जैसे बेकिंग सोडा, अगर कभी चखा हो तो थोड़ा कड़वा सा लगता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेकिन अहम, हर चीज को चखना अक्लमंदी तो बिल्कुल नहीं है, काफी डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। ये आप समझ लीजिए जासूस की तरह होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदलकर हमें सिग्नल दे देते हैं। लिटमस पेपर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो याद है वो हल्दी वाले दाग की पहेली? उसका जवाब अब मिल गया। हल्दी यानी टर्मरिक खुद एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे ही उस पर बेसिक नेचर वाला साबुन लगता है ना, वो फौरन लाल भूरे रंग में बदल जाती है। देखा कितनी अमेजिंग केमिस्ट्री छिपी है हमारी किचन में ही। अच्छा, रंग के अलावा एक और तरीका है, वो है गंध यानी स्मेल। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी स्मेल एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालने पर बदल जाती है। इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसके एग्जाम्पल्स भी सीधे हमारे किचन से आते हैं, जैसे कि प्याज, वेनिला एसेंस या लौंग का तेल। ये सभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। ओके, तो अब जब हम इन्हें पहचान सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, रिएक्शंस की कहानी। मतलब जब एसिड्स और बेसिस दूसरे सब्सटेंसेस से मिलते हैं तो आखिर होता क्या है? तो चलिए देखते हैं पहला रिएक्शन। क्या होता है जब एक एसिड किसी मेटल से मिलता है? ये जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है ना, इसमें ही हमारा जवाब छिपा है। इसका नियम बहुत ही सिंपल है। एसिड प्लस मेटल, इससे बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड एक रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन एक मिनट, हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है? कोई और गैस भी तो हो सकती है। इसको टेस्ट करने का कोई तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल, और इसका टेस्ट तो बड़ा मजेदार है। जब आप उस गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली या कैंडल ले जाते हैं तो वो एक पॉप की आवाज के साथ जलती है। ये हाइड्रोजन गैस का एक तरह से सिग्नेचर साउंड है। और अब आते हैं उस इनडाइजेशन वाले सवाल के इलाज पर। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को आप कह सकते हैं कैंसिल कर देते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इससे बनता है सॉल्ट और पानी। हमारे पेट में जब एसिड बढ़ जाता है तो हम जो एंटासिड्स लेते हैं वो आमतौर पर बेस होते हैं और इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, पानी की शक्ति। चलिए अब एसिडिटी और बेसिसिटी के पीछे छिपे एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। सवाल ये है कि एसिड्स और बेसिस को अपनी असली प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए पानी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर आप एक ड्राई एसिड पाउडर को ड्राई लिटमस पेपर पर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसका सारा राज आयंस में छिपा है। एसिड्स जब पानी में घुलते हैं तभी वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस रिलीज करते हैं, और इसी तरह बेसिस पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस बनाते हैं। बिना पानी के ये आयंस आज़ाद नहीं हो पाते और इसलिए एसिड या बेस अपनी असली प्रॉपर्टी दिखाई ही नहीं पाते। तो अब तक हमने पहचान की बात की, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, पीएच से ताकत मापना।
अब हम सिर्फ एसिड है या बेस नहीं, बल्कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जानेंगे। इसे मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच स्केल का। इसको आप केमिकल्स के लिए एक स्ट्रेंथ मीटर की तरह समझ सकते हैं। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। सिंपल सा रूल है, 7 से जितना नीचे, जैसे 0 या 1, सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 से जितना ऊपर, जैसे 13 या 14, सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस यानी एल्कलाइन होगा। और बिल्कुल बीच में 7 पर, वो है न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध पानी। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। देखिए, नींबू के रस का पीएच है लगभग 2, मतलब काफी एसिडिक। नल का पानी न्यूट्रल है, 7 के आसपास, और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन 9 पर है, यानी थोड़ा सा बेसिक। इन एग्जाम्पल्स से स्केल को समझना और आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, पीएच हर जगह जरूरी क्यों है। चलिए अब इस सारी केमिस्ट्री को अपने आसपास की दुनिया और हाँ, अपने शरीर से जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह जिंदगी के बैलेंस के लिए बेहद जरूरी है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर एसिड रेन से पानी के जीवों को बचाने तक, मिट्टी में पौधों के अच्छे ग्रोथ के लिए, हर जगह पीएच का सही बैलेंस मायने रखता है। यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी 7 से 7.5 के एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में ही ठीक से काम कर पाता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, ये जान करके जीवन, लाइफ एक इतने छोटे से, एक इतने नैरो पीएच रेंज में ही जिंदा रह सकती है। क्या इससे हमारे अपने एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? इस पर जरूर सोचिए। Like, share and subscribe.